तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं MCU के स्पाइडरमैन 4 के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते MCU की स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जिसका पूरा नाम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, उसको लेकर मार्वल ने कई सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहले तो ये बात अनाउंस हो गई है कि इस मूवी का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, यानी कि मूवी की शूटिंग के पहले की तैयारियां चल रही है एंड इसीलिए बहुत ही जल्द यूके में इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 की कास्टिंग को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिनमें सबसे पहले टॉम हॉलैंड जो की मूवी में स्पाइडरमैन को प्ले करेंगे। देन उसके बाद उनकी लव इंटरेस्ट जेंडिया जो की मूवी के अंदर MJ को प्ले करेगी। फिर उसके बाद है जेकॉब जो कि मूवी में नेड को प्ले करेंगे और साथ ही मूवी के अंदर एक्ट्रेस सैडी सिंह और एक्ट्रेस लीजा कोलन भी होंगे। बाकी इन सब के साथ ही स्पाइडरमैन 4 के अंदर पनिशर और हल्क ये दोनों भी कंफर्म हो चुके हैं। और हल्क को लेकर तो ये भी बोला गया है कि इस मूवी के अंदर हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट भी होगी। साथ ही साथ बात करें पनिशर की तो वो भी बिल्कुल कंफर्म है और उसे लेकर तो ये बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में पनिशर और स्पाइडरमैन टीम अप करेंगे, जिसमें पनिशर स्पाइडरमैन के विलन से लड़ने में उसकी हेल्प करेगा। बाकी चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 से जायगेंटो का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है और ये जायगेंटो बेसिकली मार्वल का एक सुपर विलन है जो कि इस मूवी के अंदर अपीयर होने वाला है। बाकी इसके अलावा इस मूवी के प्रमोशंस के लिए रीड रिचर्ड्स का एक पॉपकॉर्न बकेट भी रिलीज किया गया है एंड इसके फर्स्ट लुक को भी आप अपने सामने देख सकते हैं। इनके साथ ही बात करें मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी की, तो केविन ने भी हाल ही में इस बात को कंफर्म किया है कि अब ये जो मार्वल की फैंटास्टिक 4 मूवी है उस मूवी के पूरे इवेंट सीधा एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड होंगे और ये फैंटास्टिक 4 की मूवी बेसिकली एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। हालांकि इन सब के साथ ही फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर से ये खबर भी बाहर आ चुकी है कि इस मूवी के अंदर रीड रिचर्ड्स ही वो पहला इंसान होगा जो कि गैलेक्टस को फाइंड आउट करेगा, क्योंकि बेसिकली रीड रिचर्ड्स इस बात को नोटिस करेगा कि आउटर स्पेस के अंदर से अचानक से एक प्लेनेट गायब हो चुका है और इसीलिए जब वो गायब हुए प्लेनेट के बारे में रिसर्च करेगा तब उसे पता लगेगा कि असल में उस प्लेनेट को गैलेक्टस ने फीड कर लिया है। एंड फिर उसके बाद ही रीड रिचर्ड्स और उसकी पूरी टीम गैलेक्टस को ढूंढेगी और उससे पंगे लेना स्टार्ट कर देगी। बाकी दोस्तों चलिए इसके आगे बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, क्योंकि अब यही MCU की अगली एवेंजर्स मूवी है। सो डूम्सडे मूवी से इस हफ्ते भी कई सारे अपडेट्स आए हैं, जिनमें सबसे पहली न्यूज तो ये आई है कि MCU का सैम विल्सन जो कि अब MCU में नया कैप्टन अमेरिका है, उसका एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर सबसे लीड रोल होने वाला है और शायद से मूवी के अंदर जो भी एवेंजर्स की टीम होगी उस पूरी टीम को ये लीड करने वाला है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स यही नया कैप्टन अमेरिका है। हालांकि कैप्टन अमेरिका के साथ ही अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ब्लैक पैंथर का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कि मार्वल की तरफ से ऐसे रिमर्स भी बाहर आए हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा और इसीलिए कोई ऐसा काम होगा जो कि ब्लैक पैंथर के बिना पूरा ही नहीं हो पाएगा। बाकी इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्समैन से नाइट क्रॉलर भी दिखेगा और रूमर्स तो ये भी है कि इस मूवी के अंदर वो अपनी स्वॉर्ड को भी यूज करेगा, नाइट क्रॉलर की वही सिग्नेचर स्वॉर्ड जो कि मार्वल कॉमिक्स में काफी फेमस है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मार्वल वाले एक नया घर बना रहे हैं और ये नया वाला घर बेसिकली एक सेट है जो कि यूके में तैयार किया जा रहा है और इस घर को एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कास्ट किया गया है और मार्वल के हिसाब से इस घर का नाम रखा गया है एनी रेनॉल्ड्स हाउस, जो एनी रेनॉल्ड्स बेसिकली बॉब रेनॉल्ड्स की मदर है, यानी कि सेंट्री की मदर। और इसीलिए इस सेट की कास्टिंग के बाद से ही फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद से हमें एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर सेंट्री के साथ साथ उसकी फैमिली या स्पेशली उसकी मदर भी दिख सकती है। बाकी चलिए अब आगे बात करते हैं थॉर की बहन हेला के बारे में। तो दोस्तों मार्वल की तरफ से ऐसे रिमर्स भी बाहर आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज हेला को वापस लाना चाहते हैं और इसीलिए MCU की किसी आने वाली मूवी के अंदर हमें हेला फिर से दिख सकती है। इसके साथ ही मार्वल ने ब्लेड की मूवी को लेकर भी ये बोला है कि उन्होंने ब्लेड की मूवी अभी तक कैंसिल नहीं की है और मार्वल के अकॉर्डिंग वो लोग ब्लेड पर अभी भी काम कर रहे हैं एंड उनके हिसाब से ये मूवी साल 2028 में रिलीज भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें विजन सीरीज के बारे में, तो मार्वल विजन की टीवी सीरीज अगले साल रिलीज करने वाला है, यानी कि साल 2026 के अंदर। और इस सीरीज को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि विजन की सीरीज के अंदर हमें जोकास्टा एज अ मेन विलन दिख सकती है। वैसे दोस्तों अगर आप सभी मार्वल की जोकास्टा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये जोकास्टा अल्ट्रॉन की वाइफ होती है, एक ऐसी रोबोटिक वाइफ जिसे अल्ट्रॉन खुद ही क्रिएट करता है। लेकिन कॉमिक्स में आगे चलकर ये अल्ट्रॉन को धोखा देती है और ये सीधा मिल जाती है एवेंजर्स के साथ और शायद से यही चीज विजन की सीरीज में भी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है कि ये पहले तो एज अ विलन दिखाई जाए लेकिन बाद में विजन का या फिर यूं कहें सारे एवेंजर्स का साथ दे। बाकी अगली खबर है दोस्तों एक्समैन की नई मूवी को लेकर, जो कि बेसिकली एक्समैन की एक रिबूट मूवी होगी। सो MCU की इसी एक्समैन मूवी
को लेकर ये अपडेट बाहर आया है कि इस एक्समैन की मूवी को वही डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने एमसीयू में थंडरबर्ड्स मूवी बनाई है और इनका नाम है डायरेक्टर जेक श्रायर। बाकी इसके अलावा एक न्यूज आयरन फिस्ट को लेकर भी है, जिसमें कि आपको ये तो पता होगा कि आयरन फिस्ट अब एमसीयू में दिखने वाला है, लेकिन अब मार्वल की तरफ से ये रिमर्स बाहर आ रहे हैं कि जो भी आयरन फिस्ट एमसीयू में दिखेगा वो लिन ली होगा, क्योंकि आपको भी ये पता ही होगा कि मार्वल कॉमिक्स में आयरन फिस्ट कई सारे कैरेक्टर्स बन चुके हैं, लेकिन अब उन सब में से ही एमसीयू में दिखेगा लिन ली। बाकी दोस्तों इन सब के बाद बात करें मार्वल की फाइनल न्यूज के बारे में, तो ये न्यूज मार्वल की तरफ से आने वाली इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज है और वो न्यूज ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद एक और मूवी फाइनल कर दी है। और वैसे इस मूवी का नाम क्या होगा ये तो एमसीयू ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट बाहर आ चुकी है और ये मूवी रिलीज होने वाली है 15 दिसंबर साल 2028 के अंदर। हालांकि दोस्तों इस मूवी को देखकर काफी सारे फैंस ये मान रहे थे कि शायद से ये वाली मूवी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 होने वाली है, लेकिन सही बताऊं तो मार्वल स्टूडियोज ने उन सारे फैंस का दिल तोड़ दिया है और वो इसीलिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज वाले एवेंजर सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में नहीं बल्कि एक ही पार्ट में निपटाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों मुझे तो ऐसा होने के चांस काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स जैसे बड़े इवेंट को एक ही मूवी के अंदर दिखा पाना काफी मुश्किल है। साथ ही साथ मार्वल ने खुद ये बात बोली थी कि वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स को लेकर आएंगे, सो इसीलिए एक ही मूवी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स को दिखाना भी और स्टोरी भी दिखाना ये चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। वैसे भी मार्वल ने थैनोस की स्टोरी को भी 2 मूवीज में दिखाया था, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। सो इसीलिए जब मार्वल को इन्फिनिटी गॉन्टलेट की स्टोरी दिखाने में 2 मूवीज लग गई, तो फिर वो लोग सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को एक मूवी के अंदर कैसे दिखाएंगे। वैसे भी दोस्तों अगर आप सभी डूम्सडे को सीक्रेट वॉर्स से जोड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स मूवी से बिल्कुल ही अलग होगी, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो मूवी डॉक्टर डूम पर फोकस करेगी एंड इसीलिए उसमें हम ये देखेंगे कि डॉक्टर डूम कौन है, वो कितना पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकता है और वो आखिरकार करना क्या चाहता है। और इसीलिए जहां तक मेरा मानना है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी बेसिकली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगी और फिर उस सेटअप के बाद हमें सारी की सारी मेन स्टोरी सीक्रेट वॉर्स में दिखाई जाएगी। सो अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में, जहां पर इस हफ्ते जेम्स गन ने कई सारी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहले तो जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रॉबर्ट पैटिंसन की जो बैटमैन 2 मूवी है वो कैंसिल नहीं हुई है, वो मूवी अभी भी प्रोडक्शन में है एंड उस मूवी को बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मूवी अगले साल ही आ जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन की जो कि बैटमैन को प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बैटमैन के साथ साथ ड्यून 3 को भी साइन कर लिया है और इसीलिए वो इन दोनों मूवीज की शूटिंग बैक टू बैक करेंगे। बाकी इसके साथ ही जब जेम्स गन से सुपरमैन के क्रॉसओवर को लेकर सवाल पूछे गए तब उन्होंने ये आंसर दिया कि वो सुपरमैन के किसी क्रॉसओवर मूवी को बहुत पसंद करेंगे और वो पर्सनली इंटरेस्टेड है सुपरमैन और स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर में एंड इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसी मूवी को डायरेक्ट करें जिसमें सुपरमैन और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर हो। अब इससे दोस्तों ये बात तो क्लियर हो जाती है कि क्रॉसओवर मूवीज के लिए डीसी की तरफ से जेम्स गन बिल्कुल ओपन है। बस बात रह जाती है मार्वल की, अगर मार्वल भी राजी होता है तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर पर भी मूवीज दिख सकती हैं। वैसे आपको ऐसी क्रॉसओवर मूवीज पसंद आती है या फिर नहीं, ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि इन सब के साथ ही अगर डीसी में एक्टर रॉम रायस की बात करें तो नए डीसीयू में उन्हें क्लेफेस नाम के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया गया है और इसी क्लेफेस नाम के कैरेक्टर पर डीसी वाले मूवी भी बना रहे हैं जो कि रिलीज होगी अगले साल यानी कि 2026 के अंदर। सो अब इन सब के आगे कुछ अदर न्यूज की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले है मोआना 3। असल में डिज्नी की बनाई हुई मोआना और मोआना 2 दोनों ही बहुत ही सुपरहिट मूवीज रही हैं और इसीलिए मोआना 3 को लेकर भी ऐसे रिपोर्ट्स बाहर आ चुके हैं कि डिज्नी वाले अंदर ही अंदर मोआना 3 पर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसीलिए बहुत ही जल्दी हमें मोआना 3 को लेकर भी कोई ना कोई न्यूज जरूर मिल जाएगी। बाकी इसके साथ ही एनिमे फैंस के लिए भी एक बड़ी न्यूज आई है और न्यूज ये है कि डेंडेडन, माय ड्रेस अप डार्लिंग और काइजू नंबर 8 इन तीनों ही एनिमेस के सीजन 2 के रिलीज डेट्स कंफर्म हो चुके हैं और ये तीनों के तीनों अगले महीने से आना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर डेट्स की बात करें तो डेंडेडन का सीजन 2 आएगा 4 जुलाई से, माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 स्टार्ट होगा 6 जुलाई से और आखिरी में काइजू नंबर 8 का सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है जुलाई 19 से। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के बीएनएन न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो और इस वीडियो की न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।